प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक मूर्तिकार था और वो चाहता था कि मेरा बेटा मुझसे भी श्रेष्ठ मूर्तिकार बने। तो बचपन से ही अपने बेटे को मूर्ति बनाने की कला वो धीरे धीरे सिखाने लगा। जब बेटा कुछ अच्छी मूर्ति बनाने लग गया तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम खुद अपने हाथों से इसे बाजार में बेच के भी आओ, ताकि विक्रय कैसे करना, बेचना कैसे, वो भी कला तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। बेटा जाता बाजार में बेचता तो कोई उसको 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया देता उसकी मूर्ति का मानधन, और इसके पिताजी की मूर्ति को 50 और 60 रुपए मिलते थे बेचने के। सवेरे सवेरे दोनों बाप बेटे निकल जाते और अपनी अपनी मूर्ति बेच कर आते। तो जिस दिन इस लड़के को लगता कि आज तो 12-15 रुपए ही मिला है, पापा को तो 50 रुपया मिलता है, तो वो अपने बेटे को उसके अंदर हीन भावना ना आने पाए, इसलिए उसने क्या क्या गलती की उस गलती को बताते थे। और आगे दूसरे दिन जब तू मूर्ति बनाए तो ये गलती कभी भी मत करना, उसे प्यार से समझाते थे। और बेटा मेहनती था, उद्यमी था, पुरुषार्थी था, सरल बना था। फलस्वरूप वो अपने पिताजी की बात को बड़े ध्यान से सुनता था और मूर्ति को उस तरह से गलतियां हटाकर बनाने की कोशिश करता। जो जो त्रुटि उससे हो गई है वो दोबारा उस गलती को कभी भी रिपीट नहीं करता था। धीरे धीरे 15 रुपए से 20 रुपए, 25 रुपए तक उसकी मूर्तियां बिकने लगी। फिर पिताजी प्रतिदिन उसकी पिछली गलतियों को दोहराते, बताते और उन गलतियों को कैसे मिटा सकते हैं उसकी ट्रेनिंग देते। एक दिन ऐसा आ गया कि उसकी भी मूर्तियां 50-60 रुपए में बिकने लगी। अब बाप बेटे दोनों खुश थे, 50-50, 60-60 रुपए में उनकी मूर्तियां बिकने लगी थी। अभी भी उसके पिताजी उसकी गलतियों को बताते थे और बेटा भी बड़े ध्यान से उन गलतियों का निराकरण करता था। एक समय ऐसा आया कि बेटे की मूर्तियां 100-100 रुपए में बिकने लगी और पिताजी उसी 50-60 रुपए के अंदर ही अटके रहे। एक दिन इसे अहंकार आ गया। उसने कहा, पिताजी आप हर रोज मेरी ही गलतियां बताते हो, मुझे ही उन गलतियों को दूर करने के लिए कहते हो। आज मेरी मूर्तियां आपसे दुगनी कीमत में जाती है, डबल कीमत में जाती है, और मेरी मूर्तियों को लेना लोग पसंद करते हैं, फिर भी आप मेरी गलतियां बताते हो। पिताजी ने उसे अपने नजदीक बैठाया और कहा कि बेटा, जब तुम्हारी उम्र का था और जब मेरी मूर्तियां 50 रुपए में बिकने लगी तो मुझे अहंकार आ गया, और अहंकार हमारी प्रगति में बाधक बन जाता है, हमारी उन्नति नहीं होने देता। फलस्वरूप मैं आज भी 50 रुपए पर अटका पड़ा हूं। पर तुम बहुत समझदार हो, तुम अपनी हर गलती को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करते हो, और मैं चाहता हूं संसार के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों के अंदर तुम्हारी गणना होने लग जाए। और ये तभी हो सकता है, परिपक्व अवस्था में ये कभी नहीं होगा। अभी तुम चाहे जैसे आकार और प्रकार इन मूर्तियों को दे सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो ग्रास्पिंग पावर है, तुम विनम्रता से सीखते आ रहे हो। फलस्वरूप आज मेरे से भी आगे निकल गए और मुझे खुशी है। मैं चाहता हूं कि संसार के समस्त कलाकारों में, मूर्तिकारों में तुम सर्वश्रेष्ठ बनो। बेटे को अपने पिताजी की बात समझ में आ गई। उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं अहंकार के अंदर ही आकर आपको इस तरह से बोल गया, मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटा, जो गलती मैंने की मैं तुम्हें वो कभी नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बस उस दिन के बाद मूर्तिकार का बेटा उत्तरोत्तर इतनी प्रगति करते गया
और सचमुच में एक दिन वो सफल मूर्तिकार बन गया। उसकी मूर्तियां लाखों रुपए में बिकने लगी। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह से निर्माण कर सकते हैं, जीवन का उत्थान कर सकते हैं, ये सीख हमें प्राप्त होती है। यदि इन छोटी छोटी कहानियों से सचमुच में हमारे बच्चों का भी जीवन बदलने की उम्मीद आपको दिखाई देती है, ज्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, स्पीकर ऑन करके बच्चों के सामने ये कहानियां शुरू कर दिया करो। दिन में एक कहानी भी हमने सुनी, हो सकता है कब किसके जीवन के अंदर परिवर्तन हो जाए और उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।